मेरा युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज का हमारा अग्नि मंत्र है, कोशिश करने वाले जीत ही जाते हैं। लेकिन मेरे भैया, बिना प्लान का कोशिश करोगे तो कभी जीत ना पाओगे। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं, बात सत्य है। लेकिन कोशिश यदि आप निरंतर नहीं करते हो तो फिर जीत की कोई गारंटी नहीं। आपने खरगोश और कछुआ की कहानी सुना है। दोनों कोशिश किए मैदान फतह करने की। खरगोश तेज दौड़ गया, फिर सोचा कछुआ का यार गति है क्या, धीरे धीरे आएगा, तब तक मैं जरा एक नींद सुस्ता लूं। और खरगोश अपनी जगह पे चुपचाप बैठ गया। मैं आज भी देखता हूं मेरे घर का छोटा सा नन्हा सा कैंडी खरगोश चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं और घंटों सो जाते हैं। मैं देखता हूँ यार, अद्भुत योगी की तरह तू बैठ जाता है, नींद ही नहीं खोलता है। और कछुआ जो है धीरे 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 चलते 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 निरंतर निरंतर, न रात देखा न दिन देखा, न खाया न पिया, लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया, लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया। जो भी मिला खा लिया, जो भी मिला पी लिया, लेकिन रुका नहीं, जीवन चलाता रहा। और कछुआ अपने मंजिल से आगे बढ़ गया था और दूसरा मंजिल की तरफ बढ़ गया था। खरगोश का नींद खुला, फिर दौड़ा, देखा कछुआ नहीं आया है, फिर सो गया। तब तक कछुआ और आगे बढ़ गया था। फिर किसी ने लौटते वक्त बताया, खरगोश तुम्हारा मित्र तो 3 मंजिल पार कर चुका है, वो तुम्हारा और तुम अभी यही हो। बोले हैं, मैं तो कितना दौड़ता हूँ उससे, वो कैसे भला हो सकता है। मैं तो थोड़ी झपकी बस लिया था, मैं तो थोड़ी सी बस खुमारी उतारा था, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए विश्राम किया था। वो कुछ चीटिंग किया होगा, वो जरूर किसी ने उसको वहां तक पहुंचा दिया होगा। अब वो दौड़ते दौड़ते हाँफते दौड़ते जाता है। मित्र से जैसे ही पूछना चाहता है कि मित्र तुम पहले कैसे आ गए, वैसे ही दम तोड़ देता है। खल्लास। मित्र ये कहानी कहता क्या है पंचतंत्र की, क्या कहना चाहता है विष्णु शर्मा जी? कहना ये चाहता है मित्र, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन खरगोश की तरह नहीं, लोमड़ी की तरह नहीं, गीदड़ की तरह नहीं। कोशिश कीजिए, निरंतर कोशिश करना है, चलना है, चाल कम ना हो, चाल बढ़े। एक बार जो बढ़ गया तो फिर कम ना हो। आपकी मेहनत बढ़े, घटे नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा अच्छा ये नंबर मिल गया, अरे भाई इस बार तो मुझको टेस्ट में 10 में 10 मिल गया, आप मजा आ गया, फिर देखेंगे। मालूम हो रहा है फिर 3 माह का टेस्ट में आप खलास हो गए, काम उतर गए, फिर देख लेंगे यार 6 माही है, फिर देख लेंगे यार वार्षिक है। अब देखते देखते क्या हो गया, 2 निकल गए 1 साल, अब अगले साल देखेंगे, फिर अगले साल करेंगे। तो खरगोश की तरह सो जाओगे। यदि सोने में लगता है कि मैंने 10 मिनट सोया है, लेकिन आप सो जाते हो घंटा 2 घंटा। आपने कभी झपकी मार के देखना, थोड़ा सो के देखना। जैसे ही आपका नींद पड़ता है, जब आंख खुलता है तो लगता है अरे यार 1 घंटा हो गया, मैं तो केवल 10 मिनट सोना चाहता था। लेकिन आपको यदि मेहनत करना होता है तो 1 घंटा हो गया, लगता है यार, घड़ी देखता हूँ कितना हुआ है, अभी तो आधा घंटा हुआ है, बाप रे आधा घंटा ही मैं मेहनत किया हूं। तो देखिए, जब झपकी लेते हैं तो घंटा भर मिनटों में बदल जाता है, जब मेहनत करते हैं तो घंटों लगता है और मिनटों में रहता है। तो मित्रों, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होता, लेकिन उस बंदे का हार नहीं होता जिसने अपनी योजना पर कभी रुकना नहीं जाना है, चला है चला है चला है चला है चला है। मैं एक अपने गांव की एक बहुत मामूली परिवार के मामूली बच्चे की कहानी सुनाना चाहता हूँ, कैसे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, सार्वजनिक नाम लेना अच्छा नहीं होता। 5 एकड़ जमीन का वो किसान था, उनकी 5 एकड़ की जोत थी उनके पास। उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे को उन्होंने सरकारी स्कूल में बचपना में डाल दिया। जब वो पहली क्लास में बच्चे गए तो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। 45 बच्चों की क्लास में वो सबसे पीछे बैठता था। मोहल्ले वालों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा तो बहुत पीछे बैठता है, ये है वो है। बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। वो बच्चे को धीरे धीरे मनोविज्ञान को हुआ, उनको बताता गया कोई बात नहीं बेटा, तू पहले स्कूल जाना सीख, तू पहले स्कूल में बैठना सीख, बाद में अकल आ जाएगी, पहले बैठना सीख।
वो साल भर तक अपने बच्चों को मोटिवेट करता था, तू बैठना सीख, जो कोई बात नहीं, इतने बच्चे आगे हैं, 40 बच्चे आगे हैं, कोई बात नहीं है। और उस किसान ने अपने बच्चे को मोटिवेट करता रहा, उसका बच्चा धीरे धीरे पढ़ना सीख शुरू हुआ। दूसरी क्लास में गया तो वो थोड़ा सा अब वो जानना शुरू किया कि वो कहाँ दूसरे बच्चे से कुछ ज़्यादा जान सकता है। फिर दूसरे साल उसके पिताजी ने उसके अंदर में जो क्वालिटी था उसको बताना शुरू किया कि देखो तुम ये अच्छा कर सकते हो, तुम ये अच्छा है, तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, तुम अपने, वो कभी किसी से उसका कंपेयर नहीं किया, उसको उसकी ही आदतों के बारे में बताता गया, पहले तुम ऐसे करते जब तुम्हारा ऐसा हो गया। जब वो तीसरी क्लास में गया तो उनका गणित पक्का करना शुरू कर दिया, देखो तुम गणित में कितना अच्छा जानते हो, अभी मैंने सवाल दिया था तुमने हल कर लिया। वह सरल से सरल सवाल देता और कठिन सवाल क्यों ले जाता, हर सवाल सरल के बाद वो कठिन क्यों ले जाता, फिर कठिन की ओर और कठिन की ओर और कठिन की ओर, उसके क्लास से ऊपर की सवाल उन्होंने अपने बच्चे को देना शुरू किया। और बस घंटा 2 घंटा खेल खेल में पढ़ाई करते थे। उसको कभी नहीं कहा कि तुम ये काम करो, वो काम करो, मेरे पास गरीबी है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उनकी आंखों में वो सपन बोते चले गए, सपनों को पाने का उनको तरकीब सिखाता गया, बताता गया कि तुम आज अपना सपना पा सकते हो। देखो इस महीना में जो तुम्हारा पेपर होगा तुम गणित में पूरा का पूरा कर लोगे, क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसा कर लेते हैं, फिर जो भी प्रश्न आ जाए। और उस बच्चे को जैसे इसे लगा कि वो अपना ड्रीम पा सकता है, छोटे छोटे चीज़ों को उसने पाना शुरू किया और वो निरंतर फिर पाता चला गया। मित्र 5वीं के आते आते तक क्या देखता है कि अपने क्लास में पूरे 45 बच्चे में से टॉप में आ गया है। समय से पहले उसने पर्चा हल कर लिया है। बड़ी गदगद खुश था कि आज उसने समय से पहले पर्चा हल किया और पूरा का पूरा हल किया, हर सब्जेक्ट को किया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं किससे आगे जा रहा हूँ, उसने अपने आप से सोचा कि मैंने कितना अच्छा कर लिया। वो भाव बढ़ता गया, उसके आंखों में सपने बढ़ते गए, उसको स्वप्न दिखाना शुरू किया, ड्रीम दिखाना शुरू किया, मेहनत उसका बढ़ता गया। और मित्रों आपको जान करके हैरानी और ताजुब होगा, बिना कोचिंग का, बिना ट्यूशन का वह बच्चा शानदार इंजीनियर बना। अपने अपने कामों को लेकर के इतना परफेक्ट बनता गया कि टॉप करता गया अपने लाइफ को और पूरी समृद्धि में अपने जीवन को बिता लिया। वो रुकने का नाम नहीं, वो जानता नहीं है रुकना किसे कहता है उसे मालूम नहीं है। वो सिर्फ मेहनत करना जानता है, रोज मेहनत करना जानता है, रोज अपने टारगेट को प्राप्ति के लिए रोज चलना जानता है। इसके अलावा उसके लाइफ में दूसरा चीज़ जानता नहीं है। उसको विश्राम नहीं जानता, खाता पीता है, जो भी प्राकृतिक सोना है वो सोता है, दिमाग नहीं सोता उसका, अपने टारगेट के रोज चलता है। सुबह उठता है, शेड्यूल बनाता है, क्या टारगेट प्राप्त करना है, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है। उसने अपनी भरी जवानी में मटरगस्तियाँ नहीं की, लफाबाजी नहीं की, सीटी मार नहीं बना, रोड छाप रोमियो नहीं बना, इधर उधर नहीं गए, माल साल नहीं गया। हाँ, घर में कभी कभी मनोरंजन कर लिया करते थे, कभी वो भी घूमने थोड़ा बहुत चला जाया करते थे, रविवार का समय थोड़ा बिता लिया करते थे, थोड़ा अपने लिए भी कुछ अपने दोस्तों से समय बिता लिया करते थे। ऐसा नहीं कि मशीन जैसे बन गए थे, मतलब शेड्यूल में अपनी लाइफ जीता था, लेकिन अपने टारगेट की ओर लगातार निरंतर बढ़ता था। जब ऐसे ही कोशिश किसी से बनता है मित्र, तब उसकी हार हो ही नहीं सकता। तब हम कहते हैं कोशिश करने वाले जीतते ही हैं। हम ये नहीं कहते कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार मेरी डायरी शब्द में नहीं है, मेरे शब्दकोश में हार शब्द मना है। हम कहते हैं कोशिश करने वालों की जीत ही होती है, कोशिश करने वालों की जीत ही होती है, क्योंकि जीतने के अलावा वो कोई दूसरा जानता ही नहीं हुआ। वो अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज जानता है, या तो सीखता है या तो जीतता है। सीखना और जीतना उसके जीवन का हिस्सा रहता है, हार शब्द तो उसके लाइफ में रहता ही नहीं है। मित्रों यदि आप भी कोशिश करना शुरू कर दें, अपने शेड्यूल बना लें, अपने मास्टर प्लान बना लें, अपनी योजना बना लें, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं, अपनी स्वप्न को बढ़ाएं, अपने डैनों को मजबूत करें, अपने पंख को मजबूत करें। ऐसा नहीं है कि मुझको एक सफलता मिल गया तो मौज मस्ती किए, पार्टी सार्टी किए, अब उसके बाद डायरेक्शन बदल गया तो फिर हार होते हैं, फिर बदल गया तो बदल गया। इसलिए चलना, चरय वेती का जो मंत्र संस्कृत में दिए गए है मित्र, वो चलना का मतलब क्या है? वही है कि रुकना नहीं है, कोशिश करना, मतलब लगातार कोशिश करना है, निरंतर कोशिश करना है, जूझते रहना है। आपने कभी देखा है, एक पहाड़ था, गीले लकड़ी का पहाड़ था, बहुत बहुत ज़्यादा लकड़ी थी, कट के वहाँ जंगल में तूफान आया, और तूफान आया तो जितना भी मलमा था, जितना भी कबाड़ था, जितना भी कूड़ा था, उस मलमे को वहाँ डाल दिया गया। और उसके बाद एक आदमी ने उसको जलाने की बहुत कोशिश किया। एक आदमी देख के हंस पड़ा, अरे यार इतनी लकड़ी है, इतनी पहाड़ जैसे लकड़ी दिख रही, गीले लकड़ियां हैं, और आप एक माचिस की छोटी सी तिल्ली से आप जलाना चाहते हो, मूर्ख हो क्या?
तो बोले नहीं भाई, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इस लकड़ी में मैं किसका लकड़ी की अग्नि को मैं पहले जला लूँ। यदि एक लकड़ी का अग्नि दहकने लग जाएगा तो ये पूरा का पूरा जल जाएगा। बोले अच्छा, एक छोटा सा लकड़ी के अंदर में यदि वो दहक जाएगा तो पूरा चल जाएगा? बोले पूरा जल जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक कपूर ले लेते हैं और एक लकड़ी के नीचे में उस कपूर को जलाते हैं, देखते हैं क्या उस लकड़ी का अग्नि जलता है क्या। मित्रों, उस गिरी लकड़ी के नीचे में कपूर के कुछ टुकड़े डाल करके उस आदमी ने उस कपूर को जलाना शुरू कर दिया और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी डालना शुरू कर दिया। आसपास के एक लकड़ी ने धीरे धीरे उस आग को एग्जार पकड़ना शुरू किया, उसके अंदर की आग जलना शुरू हुआ और जैसे जैसे उस लकड़ी में आग पकड़ा, धीरे धीरे आग पकड़ा और उसने हवा को नहीं दी, हवा को रोक के रखा था, कहीं हवा आएगा तो बुझा देगा, क्योंकि अभी अग्नि जल रहा है, थोड़ी थोड़ी अग्नि जल रहा है। जैसे से अग्नि बढ़ा उसके बाद हवा के मार्ग को छोड़ा और जैसे ही अग्नि का स्वरूप बड़ा हो गया तो उन्होंने क्या किया, हवा बढ़ा दी, हवा की गति बढ़ा दिया। अब जैसे से हवा बढ़ता गया, अग्नि की दहकता बढ़ता गया और हवा बढ़ा और अग्नि बढ़ गया और हवा बढ़ा और अग्नि बढ़ गया और देखते देखते वो लकड़ी की ढेर पहाड़ राख में बदल गया। ये जादू चमत्कार हो गया। ये जादुई चमत्कार नहीं मित्रों, ये विज्ञान का चमत्कार हो गया कि देखो कि जब पहले जब हमारी प्रतिभा को जब सामने आना होता है तो जरा सी चोट से वो प्रतिभा बुझ जाएगा। यानी अभी हमने आग अभी जलाना शुरू की है दिल्ली में, उस समय हवा का झोंका आएगा तो मेरी आग बुझ जाएगा। इसलिए जब बचपना में हमारी प्रतिभा को निखारना होता है तब हम उसको झूठे दिलासे देते हैं, वाहवाही देते हैं और तमाम तरह की हवा से बचाना पड़ता है, उसको पोषण देना पड़ता है कि अब नहीं तू जल रहा है, तू अच्छा है, तू जला लेगा, मनोबल देते हैं, साहस देते हैं। और जैसे वो आग पकड़ लेता है तो थोड़ी हवा दे देते हैं, थोड़ी सी कठिनाई दे देते हैं, बोलते हैं इसको तुम कर ही लोगे, पार कर लोगे, थोड़ा हवा दो। जैसे ही हवा बढ़ता है और अग्नि बढ़ता है, फिर जैसे जैसे अग्नि अपने युवावस्था में आता है तब आप उसको झंझावात दो, तूफान दो, फिर दो हवा, जितना प्रतिरोध देना है, जितना संघर्ष देना है, जितनी कठिनाई देना है, तब वो जो अग्नि है अब दहक गया है, उसको अब कोई हवा बुझा ना पाएगा सिवाय वर्षा की। अब कोई हवा उसको बुझा ना पाएगा, उस समय हवा दो, फिर अग्नि जल उठता है। ऐसे मित्र, यदि आप कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, कोशिश बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे कोशिश आपका दहकता जाए वैसे वैसे आपका मनोबल बढ़ता जाए, जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाए, आप अपने संघर्ष के लिमिट बढ़ाते जाइए, आप अपनी चैलेंज की लिमिट बढ़ाते जाइए, आप अपनी दक्षता की लिमिट बढ़ाते जाइए, आप अपनी वर्क की लिमिट बढ़ाते जाइए। आप देखेंगे जैसे जैसे आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सफलताएं बढ़ती चली जाएगी मित्रों। लेकिन रुक रुक कर आप प्रयास करोगे, खरगोश की तरह सो जाओगे, चलो यार मज़ा आ गया, इस साल 10वीं में हमने टॉप कर लिया, अब देखेंगे 12वीं 11वीं में आराम कर लेते हैं, तो फिर हो गया काम। अब 12वीं में अच्छा आ गया, देखते हैं कुछ होगा काम। आप डॉक्टरी के पढ़ाई नीट में आपका एडमिशन मिल गया, फर्स्ट ईयर में आप मौज मस्ती करने लगे, तब हो गया फिर आपका, फिर अच्छा उत्तम डॉक्टर ना बन पाओगे। अब जो भी काम करना है लगातार बढ़ते रहना है। मेरे जिस मित्र ने 10 में 5 नंबर मिला था, वो अपने को 10 में 10 किया, फिर कभी 10 में 9 नहीं किया, फिर 10 में 9 उसका हुआ नहीं। तो जिस एक बार मुकाम हासिल कर लो, उस मुकाम को बनाना आसान नहीं होता, बचाए रखना। वहाँ तक पहुँचना आसान हो सकता है पर उस शिखर को बचाए रखना आसान नहीं होता। इसीलिए मेरे मित्र, बहुत सारे मित्र झुंझला जाते हैं, उस शिखर तक तो पहुंच जाते हैं पर उस शिखर से गिरने का डर हो जाता है, क्योंकि उस शिखर में बने रहने के लिए उसको कठिन संघर्ष और कठिन चुनौतियों से फिर जूझना पड़ता है मित्रों। तब जाकर के वह अपनी जगह में टिकता है, और वो जो टिकता है वही दुनिया को दिखता है, जो टिक जाता है वही दुनिया को दिख जाता है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।